क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी का एक क्वेश्चन करेंगे। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम टू इंफिनिटी इज 8, फाइंड द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म दे रखी है जीपी की 2, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म मान लो ए है, सेकेंड टर्म है ए आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो सेकेंड टर्म ए आर आपको दे रखा है 2 है, एंड सम टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जाती हैं, और सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 8। सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 8। ये आपको 8 दे रखा है। अब क्योंकि ए आर 2 है, तो या तो यहाँ पे आर की वैल्यू को ए में कन्वर्ट कर लो, या फिर ए की वैल्यू को आर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं आर की वैल्यू को ए में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आर आ जाएगा 2 अपॉन ए। यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 8। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, ए आ जाएगा और ए माइनस 2 इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 8। इसको यहाँ पे ले जाओ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 16, या फिर ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन लिया, अंदर रह गया a माइनस 4। मुझे यहाँ पे भी a माइनस 4 चाहिए, तो माइनस 4a से 4a को a से डिवाइड कर दो, यानी माइनस 4a आ गया इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ से a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, और हमें निकालनी थी फर्स्ट टर्म ही। तो फर्स्ट टर्म है आपकी a। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनिट जीपी इज 1 and any term is equal to the sum of all the succeeding terms, find the GP। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म है उसकी 1, और जो भी टर्म है एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है ए आर स्क्वायर, इस तरीके से है और इन्फिनिटी तक जाती है। ये जो भी एक टर्म है वो इक्वल है आने वाली सारी टर्म्स के टोटल के बराबर, उनके टोटल के बराबर है। यानी कि ये जो a है इन सबके सम के बराबर है, और ये आपको दे रखा है 1। इसका मतलब ये सारी टर्म्स का टोटल भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि इस वाली जीपी का जो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स है वो दे रखा है आपको 2, वो आपको 2 दे रखा है। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 2। ए आपको दे ही रखा है 1, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2r, 2r को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और इस 1 को राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 2r इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, a चाहिए होता है और r चाहिए होता है किसी भी जीपी का पता लगाने के लिए। a आपका 1 है और r है 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म आ गई a, सेकेंड टर्म है ए आर, यानी कि 1 इंटू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 हो गया। बस उसके बाद 1 अपॉन आर सॉरी 2 से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 से किया 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8, इस तरीके से ये जीपी बन गई।